नमस्ते दोस्तों, अमृत गोल्ड में आपका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको आयुर्वेद की एक बहुत बहुमूल्य जड़ी बूटी जिसे भृंगराज के नाम से पुकारा जाता, इसे देसी भाषा में भांगरा भी कहते हैं और हिंदी में शुद्ध नाम इसका भृंगराज है। यानी कि जिस तरह पौधों के ऊपर भंवरा घूमता है, राज करता है, इसी तरह जड़ी बूटियों के अंदर ये इतना उपकारी है कि इसका नाम भृंग राज पड़ा है। इसका दूसरा नाम जो एक्विलिप्टा एल्बा है, ऐतिहासिक रूप से यह सबसे अधिक आयुर्वेद दवा के साथ जुड़ा हुआ है। इलाज के लिए पारंपरिक भारतीय तरीका है, लेकिन इसके अखंडीय लाभों ने विश्व भर में इसे लोकप्रिय बनाया है। आयुर्वेद में इसे रसायन माना जाता है। ये जड़ी बूटी भारत भर में सब जगह पाई जाती है। विशेष रूप से दलदले स्थानों में भृंगराज की 4 मुख्य किस्में इसके फूलों के रंग के आधार पर की गई है, लेकिन सबसे अधिक प्रचलित सफ़ेद एक्लिप्टा एल्बा कई बीमारियों को शांत करने के लिए दोनों स्तनिक और आंतरिक रूप से प्रभावशाली है। इसमें ऊर्जावान बनाने और बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करने के गुण होते हैं। इसके अलावा अपने तीखे कड़वे स्वाद, सूखेपन, हल्केपन के कारण ये कफ दोष और अपने गर्म शक्ति के कारण वात दोष को संतुलित रखता है। इस प्रकार त्रिदोष पर प्रभाव डालता है। इसके साथ ही ये बालों का झड़ना रोकना और बालों को घना बनाना, लीवर की कई बीमारियां, सूजन को कम करना, पेट का कीड़े को मारना, कैंसर को रोकना, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने और आँखों की रोशनी के लिए बहुत लाभदायक है। भृंगराज के फायदे लीवर के लिए हैं। भृंगराज पेशाब में कोई तकलीफ होती उसमें भी काम आता है। इसके अलावा मैं आपको इसके अन्य जो फायदे हैं वो बताता हूँ। हाँ, भृंगराज कोई मामूली जड़ी बूटी नहीं। देखिए, जब सबसे पहले मैं भृंगराज की तलाश में गया तो एक वैद्य को साथ लेके गया, तो उसने कोई 8 दिन तक हम मोटरसाइकिल पर भटकते रहे। तो ये कोई बहुत पुराना तालाब था, उसके किनारे जाकर के बड़ी मुश्किल से हमने कांटों में गए आए, बहुत दुख पाए, वो ढूंढा। अब उसको देखते ही उन्होंने कहा ये भृंगराज का पौधा। तो मैंने कहा ये तो मेरे घर के सामने जो नाली बहती है गंदी, उसके किनारे खूब है। तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं। तो जब हम घर आए तो गंदी नाली के किनारे किनारे बारिश के अंदर भृंगराज ही भृंगराज हो रहा था। तो ये एक ऐसा पौधा है, ऐसी जड़ी बूटी है कि इसके बीज पंसारी से लाके आप जहाँ भी डाल दो, किसी भी मौसम में डाल दो, थोड़ा पानी डाल दो, ये पैदा हो जाता है। ये वाकई एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। हाँ, बवासीर में भी इसका उपयोग होता है। पेट की बीमारियों को ठीक करता है, पेशाब संबंधी रोगों को रोकता है, बालों को हिफाजत से रखता है। इसके चूर्ण से आँखों की रोशनी बढ़ती है, कैंसर के उपचार में लाभदायक है। सबसे पहले भृंगराज का फायदा होता है लीवर के ऊपर। पीलिए का सीधा असर लीवर और उसकी कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। भृंगराज लीवर को स्वस्थ बनाने रखने का एक सर्वश्रेष्ठ टॉनिक माना गया है। पीलिया जैसी बीमारी को ठीक करने में भृंगराज बहुत प्रभावशाली है। भृंगराज हजारों सालों से लीवर को संतुलित करने और उसके कार्यों को सामान्य रखने के लिए उपयोग किया जा रहा है। लगभग 10 ग्राम भृंगराज के पत्ते तथा 2 साबुत काली मिर्च को पीस लें। इस पेस्ट को छाछ में मिलाकर दिन में 2 बार पी लीजिए तो ये लीवर की समस्या ठीक हो जाएगी। अब मैं आपको इसका प्रयोग बताता हूँ।
एक बार मुझे ही पीलिया हो गया था, तो मैं भृंगराज के ताज़े पत्ते ले आया। ये वैसे जहाँ गीलापन और पानी रहता है तो 12 महीने ही मिल जाता है। तो मैं ताज़े पत्ते लाके भृंगराज के उनको धो करके और उनको मिक्सी के अंदर वो करके और उसका रस निकाल के रख दिया। तो 2 चम्मच रस और 2 चम्मच शहद, इस तरह सुबह दोपहर रात को 3 दफ़े में चाटता था। मैंने 15 दिन चाटा, पी लिया चला गया अपने आप ही। तो ये इतनी बेहतरीन दवाई है कि इसका रस और शहद, इन दोनों को मिला के चाटोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या आनंद आया है चाटने में, और सबसे ज़्यादा फायदा करता है। हालांकि इसके अंदर ये छाछ वाछ का लिखा है, फिर आपकी जैसी इच्छा। हाँ, अगर आप बवासीर जैसी बीमारी से ग्रसित हैं तो राहत पाने के लिए भृंगराज से अच्छा इलाज हो ही नहीं सकता। भृंगराज संवेदनशील क्षेत्र में सूजन को कम करता, दर्द में राहत प्रदान करने वाले आशाजनक और सुखदायक परिणाम देता है। भृंगराज के पेट के रोगों में नियमित सेवन से पाचन शक्ति समेत बनती है। भृंगराज हमारी बड़ी आंतों में पाए जाने वाले विशेष पदार्थों को निष्कासित करने में हमारी सहायता करता है। अपच या कब्ज जैसी किसी भी गड़बड़ी को शांत करने के लिए भृंगराज से बना कोई भी उपचार अगर देंगे तो लाभ मिलेगा। यदि सुबह 4 से 5 पत्ते भृंगराज के खाए जाएं तो इससे कब्ज की समस्या ठीक हो सकती है। अगर आपके पास 5 फुट का लोन है तो भी आप भृंगराज के 2 रुपये के बीज ला के डाल दो, आपके घर में ही हो जाएगा। हाँ, मैं और इसके गुण बता रहा हूँ। भृंगराज में जीवाणुरोधी और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो मूत्र संक्रमण को रोकने, इसके इलाज में अत्यधिक प्रभावी हैं। भृंगराज मूत्रपथ के संक्रमण की परेशानी को कम करने और मूत्राशय के सामान्य कार्यों को बनाए रखने के लिए बैक्टीरिया को बेअसर करता है। अधिकतर महिलाओं में पेशाब के संक्रमण की समस्या पाई जाती है। इसके पत्तों में थोड़ा सा पानी डालकर पीसें और उसे छानकर वह रस दिन में 2-3 बार रूप से पीना चाहिए। भृंगराज सिर के तेल, बालों की समस्याओं के लिए, कई लोगों को समय से पहले बाल झड़ने लगते हैं, रूसी जैसे बालों में संबंधित कई समस्याएं हो जाती है। भृंगराज को इन समस्याओं को दूर करने में अत्यंत ही लाभदायक माना गया है। ये सिर को मॉइस्चराइज करने और रूसी को रोकने के लिए शैम्पू के स्थान पर मिलाया जा सकता है। इसके अलावा बालों के लिए भृंगराज तेल भी सबसे अच्छा होता है। ये बालों की लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है। नियमित तौर पे भृंगराज का तेल बालों में लगाने से बालों की चमड़ी में रक्त प्रवाह बढ़ने लगता है, बालों की जड़ें मजबूत होती है तथा बाल बढ़ने लगते हैं। इस तेल में आप तिल अथवा नारियल का तेल ही बेस बनाएं। इसके अलावा जो और भृंगराज के मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये सब मिलकर आपके बालों को मजबूती प्रदान करेंगे, उन्हें निरोग बनाएंगे। आयुर्वेद में भृंगराज को सफ़ेद बालों और सिर के लिए बकरी के दूध के साथ मिक्स करके नाक में 1-2 बूंद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, भृंगराज का पौधा जो है वो इसके नियमित सेवन से जो श्वास प्रणाली है अपने, तो फेफड़ों के संक्रमण को दूर करने में काफ़ी उपयोगी है। भृंगराज के पत्तों का रस और तिल के तेल की बराबर मात्रा को उबाल लें और छानकर लगभग आधे से 1 चम्मच तक इसका सेवन दिन में 2 बार। इसके अर्क में जीवाणुरोधी गुण होते हैं जो श्वसन तथा फेफड़ों के संक्रमण को साफ करते हैं। आयुर्वेद में भृंग राजस्व एक बहुत प्रसिद्ध टॉनिक आता है। आपको हर फार्मेसी का बना हुआ आयुर्वेद की दुकान पर मिलेगा।
जिसका नाम है भृंग राजा सव। इस नाम से आप ले लीजिए, टॉनिक के हिसाब से बहुत प्रसिद्ध है। इसमें मुख्य घटक हैं इस टॉनिक के अंदर, सर्दी को ठीक करते हैं, खांसी को ठीक करते हैं और पेट को ठीक करते हैं। अब भृंगराज का जो चूर्ण है वो आँखों के लिए बहुत लाभदायक होता है। इस पौधे की पत्तियों में बहुत ही उच्च कैरोटीन सामग्री है, जो आपकी आँखों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट तत्व है। कैरोटीन युक्त कणों को खत्म कर सकते हैं कि धब्बेदार अधपान और मोतियाबिंद के गठन के कारण होते हैं। इसीलिए अपनी दृष्टि को कई सालों तक कायम रखने के लिए अपने आहार में भृंगराज का सेवन शुरू रखें, चालू रखें। भृंगराज के पत्तों को छाया में सुखाकर पीस लीजिए। अब थोड़ा सा भृंगराज चूर्ण लेकर के और उसमें 3 ग्राम शहद के साथ उसको या गाय के घी के साथ उसको सुबह शाम चाटने से 40 दिन चाटने से ही ये बालों की सारी समस्या ठीक हो जाती है। ऐसा करने से आँखों की निगाह भी बिल्कुल, दृष्टि जिनकी कमज़ोर हो गई है वो तेज हो जाती है। आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए भी ये बहुत मुफीद है। और भृंगराज के फायदे कैंसर के तकलीफ में, हालांकि कैंसर के उपचार के लिए इस हर्बल अर्क की विश्वसनीयता को बारे में कुछ विवाद है, लेकिन अनुसंधान से पता चला कि भृंगराज लीवर में कैंसर कोशिकाओं के विकास को ठीक कर सकता है। इसके अलावा भृंगराज लंबे समय के लिए भृंगराज रस को कायाकल्प के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसके उपयोग के समय रोगी को केवल दूध के साथ पके हुए चावल खाने के लिए दिए जाते हैं। ये ताकत, प्रतिरक्षा, प्रजनन और जीवन प्रत्याशा में सुधार करने में मदद करता है। अब भृंगराज का जो तेल बनता है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, वो बताना आवश्यक है। मामूली साइड इफ़ेक्ट हैं, वैसे नहीं हैं। हाँ, इसकी नियमित खुराक के साथ कोई ज्ञात साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ स्वास्थ्य परिस्थितियों में हमेशा संवेदनशील व्यक्तियों में एलर्जी की प्रतिक्रिया हो सकती है। स्तनपान करने वाली महिलाएं भृंगराज का उपयोग कर सकती हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं को इस शक्तिशाली जड़ी बूटी का उपयोग करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श कर लेना चाहिए। ये बाल चिकित्सा और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की दवाओं में प्रयोग किया जाता है, इसलिए अपने वैद्य या डॉक्टर से मिलके। हाँ दोस्तों, भृंगराज का तेल मैं खुद भी बनाता हूँ। कभी मैं जैतून के तेल के ऊपर बनाता हूँ। तो अभी इस वक्त ये बारिश ख़त्म हो गई, तो अब मैं 2-4 दिन में मंगाऊँगा। एक मेरा मित्र वो लेके आएगा। हर साल बनाता हूँ, जो 12 महीना परिवार में चल जाता है। तो जैतून के तेल के ऊपर बनाता हूँ और मामूली खुशबू कोई चीज़ की दे देता हूँ। मुख्य तो भृंगराज ही होता है, इसके साथ में जटामांसी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, इस तरह से 5-10 ये 15 जड़ी बूटियों को इसके अंदर शिकाकाई, आंवला वगैरह ये सारे वो डाल करके, नाम भृंगराज का इसलिए है भृंगराज का तेल कि ये खास भृंगराज का रस अधिक मात्रा में होता है। तो ये तेल है जो लगाने से एक तरह से आप यूँ मान के चलो डाइसी की होती है और दिमाग ठंडा रहता है। ये सबसे बढ़िया तेल, आप इसको घर पे बना सकते हो, बनाने में कोई बाधा नहीं है। दूसरी बात कि जिसको भी पीलिया हो गया है अथवा जिनका लीवर कमज़ोर है और डायबिटीज अगर नहीं है, तो भृंगराज का रस 1 चम्मच, शहद 1 चम्मच या 1.5 चम्मच, दोनों को सुबह, दोपहर, रात को 3 बार चाटें। बढ़ी हुई रोग की अवस्था में
और रोग अगर ज़्यादा नहीं बढ़ा है तो सुबह शाम 1-2 महीना लेने से लीवर बिल्कुल, कई बार अल्ट्रासाउंड के अंदर सब कुछ ठीक होते हुए भी रिपोर्ट में लीवर फैटी लिख देते हैं। तो रोगी तो डर जाता है और डॉक्टर तो डराएगा, वो नहीं डराएगा तो उसका काम कैसे चलेगा कि आपकी रिपोर्ट में लीवर फैटी आई है। तो अगर ये 100 में 60 आदमियों के लीवर फैटी आएगा, हल्का क्यों होगा? अपन तो खाते तो खूब है, मेहनत करते नहीं हैं। तो इसमें लीवर फैटी आने पे घबराना नहीं चाहिए। बस ये है कि अपने लीवर को जो हानि पहुंचाने वाली चीज़ें हैं उनको अपने खाने से बाहर फेंक देना चाहिए। कोई नशा है और है, बीड़ी सिगरेट दारू मांस, इन सब का त्याग कर देना चाहिए और नमकीन समकीन से दूर हो कर के और घर की रोटी और चपाती, आप दाल साग सब्जी ये खाएं और भृंगराज का सेवन करें, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो इसके रस के साथ शहद मिला के ताज़ा सेवन किया। अब सवाल ये है कि हर एक को मिलता नहीं है, तो आप पंसारी से भृंगराज का पाउडर लाएं, घर लाके उसको पहले, सबसे पहले भृंगराज को ला करके साफ करें, क्योंकि इसका छत्ता ज़मीन पे होता है और पूरा पंचांगी काम में आता है। इसलिए इसके जो आप पंसारी से लाएंगे तो उसमें कंकड़ मिट्टी ज़रूर निकलेंगे, तो उन सबको बिल्कुल साफ कर दें, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद उसका पाउडर बना लीजिए, 100 ग्राम भृंगराज का पाउडर, उसके अंदर 25 ग्राम आप उसके अंदर डालिए ये, हाँ, हरड़ का पाउडर 100 ग्राम, ये 25 ग्राम बड़ी हरड़ का पाउडर और 20 ग्राम इसमें डालिए आप ये जो, हाँ, गोखरू होते हैं, 20 ग्राम ये डालिए और 15 ग्राम डालिए नीम गिलोय। इस तरह से इसमें आप इसका पाउडर बना लें। पाउडर बना के सबसे सरल तरीका है, या तो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच रात को इसको लेके ऊपर दूध पिएं, या शहद से चाट के ऊपर दूध पिएं। आप इसको 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और जहाँ ताज़ा मिलता है वो रस के अंदर शहद मिला के लें। कुल मिला के भृंगराज, इसकी जो पहचान है ताज़े भृंगराज की, तो इसके 2 पत्तियाँ यूँ दे करके, 1 पत्ती 2 पत्ती हाथ में ले गए, ये अंगूठा और ये अंगुली ऐसे बीच में रगड़िए आप। इसमें खूब रस होता है, यूँ करते आपका ये अंगुली और ये अंगूठा काला हो जाएगा, बिल्कुल काले रंग का हो जाएगा, होएगा, एकदम हरा दिखेगा और आपको देखते देखते ही काला हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, खुशबू लेने तो आप मस्त हो जाओगे। और आप साबुन से हाथ मत धो, जो खुशबू उस वक्त पैदा हुई आपने जो ली, वो खुशबू दिन भर आपके अंगुली और अंगूठे को, क्या बात करते हो आप, इसको कहते हैं जड़ी बूटी। अगर मेरा कहा एक शब्द भी गलत हो जाए तो मैं हर दंड के लिए स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैंने सब तरह से अपने ऊपर किया है और जो किया है वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर कोई प्लस माइनस हो ही नहीं सकता। तो इसका तेल क्यों नहीं बढ़िया बनेगा, इसका तेल बनाइए, लीवर की बीमारियों में काम में लीजिए, जो जिनका पाचन शक्ति कमज़ोर है वो काम में लीजिए। भृंग राजस्व बना हुआ आता है, उसको सुबह शाम काम में लीजिए। एक विख्यात जड़ी बूटी, इसके क्या तारीफ करूं, इसके ताज़ा अवस्था में पूरा पंचांगी काम आता है, इसको उखाड़ के ले आना चाहिए। ये होता है एक ही पौधा, और नल के ऊपर खूब धो लीजिए, इसकी जड़ों को भी धो लीजिए और बाद में मिक्सी के अंदर सबका को करके जूस निकाल लीजिए और इसी की होम्योपैथिक दवा बना सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते। आप भृंगराज को न भूलें, हर तरह से ये आपको
लाभ ही पहुंचाएगा। किंचित मात्र साइड इफ़ेक्ट वो कुछ ना कुछ तो होते हैं, बताने भी होते हैं। फिर भी अपने डॉक्टर से राय करें और वीडियो सब्सक्राइब करें।